देखिए, मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मैं अवार्डेड हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एम्ब्रो ट्रांसफर में। और यहाँ देहरादून में मेरी एम्ब्रो ट्रांसफर की लैब है, परंतु मैं अपने वीडियो के माध्यम से फार्मर्स को सलाह देता रहता हूँ। तो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा बड़ी डेयरी मत खोलिए। मैंने जैसे मेरे पास 7-8 जानवर थे, वो सारे प्रेग्नेंट हो गए, मैंने बेच दिए। अब मैं जो है 50-50 हजार की 2 गाय ले आया हूँ। वो मेरे को 20-20 लीटर दूध देती है, ताजी ब्याई है। तो 20-20 लीटर मतलब 40 लीटर हो गया, तो 4×5=20, 2,000 रुपए का दूध हो गया डेली का। तो 2,000 रुपए जो है आप सुनिए कि वो खाती क्या है। वो भूसा खाती हैं करीब 10 किलो। मेरे पास पैक्ड भूसा है मेरे पास। तो पैक्ड भूसा ले लेता हूँ मैं, 300 रुपए का 30 किलो मिल जाता है। 10 रुपए किलो का 10 किलो वो खा जाती हैं। और दाना खिलाता हूँ मैं उन्हें, 4-5 किलो दाना खा जाती है। 30 रुपए किलो का दाना है, तो वो समझिए दाना जो है 150-200 रुपए का दाना खा जाती हैं और 100 रुपए का भूसा खा जाती हैं। और उन्हें मैं या सैक देता हूँ गोली ईस्ट की, और ये 100 रुपए किलो का मिनरल मिक्सचर करीब 50 ग्राम दे देता हूँ। तो वो हो जाता है 5-6 रुपए का। ईस्ट की गोली देता हूँ। कुल मिला के मतलब मैं जो हूँ उसको 300-400 रुपए मतलब उस पर खर्च करता हूँ। और उसके एक गाय पे 2 गाय पे मतलब 1,000 रुपए समझिए लेबर कॉस्ट हाउस मिला के, तो 1,000 के 2,000 कर देती है। अब दुनिया की कौन सी बैंक जो है वो दुगना करती है। अच्छा देखिए, अब क्योंकि मैं वेटनेरियन हूँ, मेरे पास ब्राजीलियन गिरी का सीमेन भी है, एम्ब्रोज भी हैं। तो उनको मैंने पहले जो है वो प्रमा लगाया, क्योंकि ब्याई हुई गाय थी। और प्रमा के बाद फिर 3-4 दिन उनको टेफ्रोसेफ लगाया। उसके बाद उनको जो है 5 ml गायनारिच रिसेप्टर लगाया था, मैंने रिसेप्टर लगा दिया। उसके 5 ml रिसेप्टर लगाने के 8 दिन बाद मैंने उनको फिर प्रमा लगाया। और उसके बाद 48 घंटे बाद 2.5 ml रिसेप्टर लगा दिया। तो दोनों गाय एक ही दिन हीट में आ गई, जिनको मैंने इंसेमिनेट करा दिया। ब्राजीलियन गिरी का सीमेन जो है वो काफी कॉस्टली मिलता है, मतलब 2,500 का पड़ जाता है करीब। और फिर इंसेमिनेटर को भी आप देंगे, उसकी रखना देखभाल। तो इस तरह मिल्क प्रोडक्शन तो है ही, पर मतलब ये एनिमल प्रोडक्शन भी है। अब मेरी गाय जिस वक्त ब्राजीलियन गिरी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो इनकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी, और इसकी प्रेगनेंसी ज़्यादा नहीं। अब ये जानवर जो हैं, क्योंकि मार्च में ब्याए हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये जब तक बारिश होगी तब तक ये पीक पे रहेगी। तो ये 10-15 लीटर देती रहेंगी। मेरा अनुमान ये है कि ये एक पूरे ब्यात में जो है करीब 4-4.5 हजार लीटर दूध दे देगी। मतलब ये करीब 2 लाख का दूध देंगे, और ये करीब 1 लाख से कुछ कम का खा जाएगी। तो फिर भी गाय अंत में आपकी खड़ी हुई है। तो वैसे लोग आगे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, जमीन में कर दीजिए, मकान में कर दीजिए। पर मैं अब 80 साल का हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि यही इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है। और इसमें यह है कि घर के लिए मैं दूध को बेचता भी नहीं हूँ। मेरा एक भाई है, तो वो पनीर बना लेता है, घी बना लेता है, और मठा बना लेता है, और थोड़ा सा दूध जो है वो 60 रुपए किलो बेच देता है। तो इस तरह से मतलब आप जो है दिन भर बिजी भी रहेंगे, और 1,000-1,500 रुपए रोज बना लेंगे, और धन का धन आपका गाय तो खड़ी ही है। क्योंकि मैं संग एक बछिया भी आ गई थी उन गायों में। तो बछिया को मैं नहीं रखता, क्योंकि देहरादून में प्रॉब्लम यह है कि चारा बहुत महंगा है, और जमीन मेरी किराए की है। 10,000 रुपये में मैंने ले रखा है घर। उसमें वाले के सोने का भी है, मेरे सोने का भी है, और गायों को भी देखता हूँ, और कोई ट्रेनिंग में आ जाता है उनको ठहरने का भी कर देता हूँ। तो इस प्रकार से मैं ये बता रहा हूँ कि यदि अगर आप इंसेमिनेटर हैं, वेटनेरियन हैं, तो आप बहुत सारे तमाशे कर सकते हैं। इस चक्कर भैंस तो बहुत कॉस्टली आती है। मेरा मतलब ये है कि जितने में 2 भैंसें आएंगी, जितने में 1 भैंस आएगी, उसमें 2 गाय आ जाती है बड़ी आसानी से। और भैंस जो है 10 ऑन एन एवरेज 10 ही किलो वो दूध देती है, और वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो दूध से भाग भी जाती है। ये दूध से भागती भी नहीं है। तो इसमें ट्रिक यही है कि आप एसिलॉक दीजिए, और आप बाईपास फैट दीजिए। अब गर्मी आ रही है, अगर ये नेगेटिव बैलेंस में चली गई तो भी ये प्रेग्नेंट नहीं रहेंगी। इन्हें प्रेग्नेंट करना मेन चीज है। दूध तो खैर ठीक है, दूध तो आपका बोनस मिलेगा, दूध की फिक्र मत करिए। आपको गोबर मिलेगा, आपको बछिया, आप जैसा बछिया है मेरे पास एक, अब इस बछिया को दे दूंगा मैं किसी से, जिससे गाय खरीदूंगा उसको दे दूंगा, भैया ले जा से।
जो किसान है वो ले भी लेते हैं, क्योंकि अच्छी बछिया है, हॉलस्टीन की बछिया है। तो यही है कि आप 1000-1500 रुपये रोज के कर सकते हैं, और फिर आपके घर में भी दूध, दही, मठा, घी, ये सब उसका भी खर्चा आपका बढ़ता है। तो ये 2 गाय, अभी मैं 3 गाय कर दूंगा, तो फिर 2-3 हजार मिलने लगे। पहले मैंने ऐसा किया था कि मैं वो गाय ले आया था जो रिपीट ब्रीडिंग की थी, उनको 7-8 गाय को मैंने, जो था 8 गाय थी, उनको प्रेग्नेंट करके, और जब वो डाउन प्रेगनेंसी में आ गई उनको सारी गाय को बेच दिया। अब मैं दोबारा से खेल शुरू कर रहा हूँ, फिर जो है रिपीट ब्रीडिंग की काउ लाऊंगा। और 2 तो अभी मेरे पास ये है, और मिल्किंग मशीन भी है, वो वेंसन की मशीन है, करीब वो 40,000 की आती है। मशीन जरूर रखी है, और दूध को ग्वाले से ही निकलवाइए, पर किसी वक्त अगर दिक्कत पड़ जाती है तो मशीन से निकाल लीजिए। वैसे ग्वाले को ऐसे को रखिए जो कि हाथ से ही दूध निकाले। हाथ से दूध निकालने में एक तो जल्दी निकलता है, और दूसरी बात यह है कि पूरा निकलता है। मशीन में थोड़ी देर लगती है, उसमें लगा गए, फिर बिजली नहीं आ रही, ये है वो है। रखिए मशीन को। मशीन तो वो ग्वाले को डराने के लिए है कि बेटा तू भाग जाएगा तो हम निकाल लेंगे, तू ज़्यादा फिक्र मत कर। तो जब तक आप अपने ग्वाले को डरा के नहीं रखेंगे तब तक वो जो है आपको आंख दिखा देगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं सब तरह की ट्रेनिंग देता हूँ, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप आ जाइए। मेरा तो मतलब यही है कि आप डेयरी को चलाएं, डेयरी फले फूले और मेरा टाइम पास हो जाए। मैं तो प्रोफेसर रहा यूनिवर्सिटी में, और 2004 में रिटायर हो गया था। और मेरा मानना यह है कि जब तक आप इन जानवरों को रखेंगे नहीं किसी विशेष स्थान पर, जैसे आप पहाड़ में रख रहे हैं तो वहाँ की दिक्कतें दूसरी हैं। अब मैं देहरादून में, यहाँ का दूसरा है। अगर मान लीजिए कोई आदमी बंगाल से है या झारखंड से है तो वहाँ की दिक्कत दूसरी है। तो हर जगह का अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही वो बना दें। भारतवर्ष विविधता वाला देश है, और यहाँ पे गाय का प्रेग्नेंट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर गाय भैंस खाली निकल जाती है तो आप उसे कहीं भी बेच सकते हैं, पर गाय को कोई मुकदमा भी नहीं लेगा। धन्यवाद, आपने सुना। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप अवश्य पूछिए। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। और अगर आप यहाँ पे और कोई चीज़ दरियाफ्त करना चाहते हैं तो हमारा फार्मर स्कूल है, जिसमें सरदार जी हैं जिनका नाम राजा है, उनका टेलीफोन नंबर 7979848332, ये दोनों नंबर इसमें दिए गए हैं। धन्यवाद, आपने सुना। देखिए, ऐसी लॉग के प्रयोग के लिए हमारा फार्मर ग्रुप है, तो उसमें हम ये बता रहे हैं आपको कि ये ऐसी लॉग जो है, इसको देने से फैट और SNF ये ठीक हो जाता है। जो आप कॉस्टली गाय रहे हैं उनके दूध को आप सेल्फ कलेक्शन सेंटर में दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है हर्ष है, हर्ष पटना में है ये, जिनका नंबर 90-313-70-154 है। 90-313-70-154। तो आप इनसे संपर्क करिए, ये बताएंगे आपको।